दूरंदेशी, अक्ल, ज़हानत, इन तमाम चीज़ों को जब मिलाया जाता है तो तब जाकर इंसान एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है। ख़वातीन को दूरंदेश होना पड़ेगा ताकि वो अपने मुस्तकबिल के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकें, और ना सिर्फ अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें बल्कि अपने साथ साथ अपने बच्चों और तमाम फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर को भी सिक्योर करने के काबिल हो सकें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप लोगों को आज मुर्गे और मुर्गी की आवाज़ भी सुनने को मिलेगी मेरी आवाज़ के साथ साथ, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ सेकंड पोर्शन पर, और फिर ना यहाँ पर ऊपर मेरे भाई ने रखे हुए हैं अपने कुछ मुर्गे, जिनके बोलने की आवाज़ आप लोगों को इस व्लॉग में गाहे बगाहे आती रहेगी। तो उस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि मुर्गे रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको तो शायद उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद होती होगी। तो जिनको पसंद है चलो वो सुनते जाओ, जिनको नहीं पसंद वो इस चीज़ को कर दो इग्नोर। तो जी हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए और अपने हालात को बेहतर तौर पर करने के लिए दूरअंदेश होना पड़ता है। मेरी वॉइस ओवर हो सकता है कि थोड़ी आगे पीछे हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ना आज मूड अपसेट हो रहा है, क्योंकि अम्मी की तबीयत फिर से डाउन है और इस वजह से मेरा ना थोड़ा मूड नहीं था आज के व्लॉग को अपलोड करने का। लेकिन वक्त और हालात जैसे भी हों, जो यूट्यूबर्स होते हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वो हर चीज़ पर हावी होने की कोशिश करते हैं और अपने हालात को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जी अम्मी की तबीयत इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगी, और हम दोनों की ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद लड़ाई भी हो रही है, क्योंकि अम्मी मेरी ना बड़ी ऐसे आवाज़ार होकर बोल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आना हो जाता है गुस्सा। हाय हाय क्या बोलना था, हाँ मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भी थोड़ा सा चीखती हूँ, तो फिर हम दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है, फिर हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो बस ये ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, कभी इंसान ठीक हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, और जब वो बीमार होता है ना तब भी जाकर उसको समझ आती है कि जो तंदुरुस्ती है वो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इसके साथ ही घर पर आने वाले हैं गेस्ट, और उनका भी सोचकर मुझे ना थोड़ा सा हो रहा है कि किस तरह से मैं मैनेज करूँगी। अम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देगा, तौफीक भी देगा इस चीज़ को अच्छे तरीके से करने की, और इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा और बशर्ते ज़िंदगी हर चीज़ को अच्छे तरीके से और प्रोडक्टिव वे से लेकर हम लोग चलेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये चीज़ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि इंसान को ना दूरअंदेश होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, तो इसके लिए आप लोगों को जो अपकमिंग डेज़ हैं या अपकमिंग चैलेंजेस हैं ना आपकी लाइफ के, उनके बारे में आप लोगों को दूरअंदेश होना पड़ेगा। आप लोगों को उनके बारे में प्लानिंग करनी होगी। खुदा ना खास्ता कभी कभार ज़िंदगी हम लोगों को ना काफ़ी तगड़े इम्तहान देती है, तो उन तगड़े इम्तहानों पर हम लोगों ने सब्र व तहम्मुल करना है, और अपने आप को हम लोगों ने बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होने देना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखते हुए उस काम को करने की कोशिश करनी है, और अल्लाह ताला का नाम लेना है, उसका ज़िक्र अज़कार करना है। क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसके साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो इस काम में इतनी ज़्यादा बरकत पड़ जाती है कि फिर वो ना चाहते हुए भी हो जाता है। और देखिए थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो रही है, क्योंकि मुर्गियाँ मुर्गे बोल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। और आपको ये भी चीज़ बताइए कि अम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, तो आप लोगों ने हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेकर चलना है। इसके साथ ही आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल को देखना है, उसकी प्लानिंग करनी है, और ना सिर्फ आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने की कोशिश करनी है, बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों ने जो आप लोगों का फ्यूचर है उसको भी आप लोगों ने सिक्योर करने की कोशिश करनी है। और वो किस तरह से करनी है, आप लोगों ने दूरअंदेश होना है, यानी कि आप लोगों ने ना प्री प्लानिंग करके रखनी है हर चीज़। आप लोगों ने मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात का भी डटकर सामना करना है, और मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने ना घबराना किसी चीज़ पर भी नहीं है। अब मैं भी बहुत कम ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं भी किसी चीज़ पर घबराती हूँ, या फिर मुझे थोड़ा सा होता है इस चीज़ को लेकर कि यार ये काम नहीं हो पाएगा। मैं ना पूरी मेहनत के साथ उस काम को करने की कोशिश करती हूँ, और मैं इस चीज़ पर भरोसा रखती हूँ कि जिस काम को मैं कर रही हूँ ना, इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका फल मुझे अल्लाह ताला ने ज़रूर देना है, और अगर नहीं देना तो इसमें अल्लाह ताला की ज़रूर कोई हिकमत अमली होती है।
देखिए टॉपिक क्या था और मैं किस तरफ निकल गई, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग यार वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी अम्मी की तबीयत डाउन है, जिसकी वजह से ना ऐसे थोड़ी सी उलझन भी हो रही है कि बस वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं ताकि हम दोबारा से उसी तरह से अपनी प्रोडक्टिव रूटीन को लेकर चलें। इसके साथ ही ना मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है। सरसब्ज़ खेत हैं, ये एक हवेली सी बनी हुई है जहाँ पर जानवर बंधे हैं। यहाँ पर हमारा एक मुर्गा भी आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये देखिए, ये मेरे भाई को शौक है तो उसने रखे हुए हैं। इनका गंद बड़ा होता है, इसलिए मुझे मुर्गे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंडे इनके ज़रूर पसंद होते हैं मुझे मुर्गियों के, लेकिन ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सी टिप देने वाली हूँ, और वो ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिस तरह की भी कंडीशन हो, सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आप लोगों ने सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना है और हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलना है। फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में ही रहने दें, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को देखें और अल्लाह ताला से उनके सॉल्व होने के लिए दुआ करें। हर चीज़ में ना बेहतरी होती है। वो कहते हैं ना, शर में भी खैर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को बुरी लग रही होती हैं या फिर वो हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं होती, तो उनमें खैर होती है। उनके ना होने में, उनके सक्सेसफुल ना होने में हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरी रखी होती है। तो इस वजह से ना हम लोगों ने किसी भी चीज़ को सोच कर अब अपने दिल और दिमाग को बोझल नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से हम लोगों ने दुआ करनी है और अपनी प्री प्लानिंग करनी है हर चीज़ को करने की। क्योंकि अगर हम लोग चाह रहे हैं ना सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारें, और उसके लिए हम लोगों को एक तो बचत करनी होगी और उसके साथ ही ना हमें उसकी प्री प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को सीखना है, करने की कोशिश करनी है, उनकी प्री प्लानिंग हम लोगों ने करनी है। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं एक मुकम्मल सीरीज़ बनाऊँगी जिसमें आप लोग मेरी भरपूर मदद करेंगे और आप मेरी उन सीरीज़ को होपफुली कि बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरा जो चैनल है ना, मतलब ये वाला जो चैनल है उस सीरीज़ के थ्रू ही मोनेटाइज्ड हो जाए, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगी। तो जी मेरी आज की वीडियो बस यही थी। इसमें मुझे नहीं पता कि कुछ मैंने बातें आपको बताई और बताना कुछ चाह रही थी लेकिन बता कुछ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोई भी बुरी बात आई थिंक आप लोगों को नहीं बताई और ना ही आप लोगों को वो बुरी लगी होगी। अगर लगी भी है तो फिर आपके कानों में कोई मसला होगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ बुरा बोला है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सिर्फ आप लोगों के पास एक चीज़ है जो कि मोमिन का हथियार है, और वो है दुआ। दुआ तकदीर नसीब हर चीज़ को बदलने पर कादिर होती है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारे वालिदैन का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।